राधे राधे सबको, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। ये मौका जो आप हम सब लोगों को भगवत प्राप्ति का मिला है, ये अनुपम मौका है। ऐसा मौका 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है। कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, आज दूसरे मोबाइल पे चालू की है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को एक बार फिर बहुत कुछ सुनने को कल का मिलेगा। क्या कि जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तकी मोही। भगवान कहते हैं चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, हम सब सच्चे मायने में आत्मा तो पुण्य है, लेकिन मन बुद्धि चित्त से तो पापी ही है। भगवान कहते हैं आवे सबे शरण तक ही मोही। जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, लेकिन एक कंडीशन भगवान ने लगा दी। आप सब लोग एक एक शब्द पे ध्यान देना। तजी मद मोहो कपट छल नाना। कमाल है। शरण में तो आ रहे हो, लेकिन क्या ये सब करके आ रहे हो? मद मोह कपट छल ये सब छोड़कर आ रहे हो? आप सोचिए, आप और हम सब लोग सत्संग में भी आते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, यानी भगवान के करीब भी जाते हैं, लेकिन मद मोह नहीं छोड़ पाते, कपट छल नहीं छोड़ पाते। अगर मद होगा तो रोगी वैद्य के पास आवेगा ही नहीं। मोह होगा, उसी भूल को बार बार दोहराएगा, कुपथ्य करेगा, गलत मार्ग पर जाएगा और स्वस्थ नहीं हो सकेगा। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, स्वस्थ का तात्पर्य क्या? स्वयं में स्थित हो जाना।
एक तो शरीर का स्वस्थ होना, एक मन का आत्मा में स्थित हो जाना, यानी हमारा मन शुद्ध हो जाना। अंतःकरण में ही ये चीज़ें रहती हैं। आप देखो, हाथ में, पैर में, खोपड़ी में ये बातें नहीं हैं। ये सब कहाँ पर हैं? कभी झांक के देखिएगा, हमारे अंदर मद कहाँ पर है, मोह कहाँ पर है, कपट कहाँ पर है, छल कहाँ पर है। आपको नजर आएगा ये सब सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। तो कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। कपट तथा छल की वृत्ति होगी तो रोगी अपना रोग वैद्य से छिपाएगा। अब बताइए, हम लोग अपने गुरुओं से भी छिपाते हैं, भगवान से तो छिपाते ही हैं। और ये भी सबको पता है कि जानत हैं प्रभु सबके मन की, मतलब जिससे छिपा नहीं सकते उससे भी छिपाते हैं। अगर ये राज हम सबको समझ आ जाए तो तुरंत शरणागति का भाव बन जाए कि जिसके सामने हमारे वस्त्रों की कोई कीमत नहीं है, हमारे श्रृंगार की कोई कीमत नहीं है, इस शरीर की भी कोई कीमत नहीं है, वो तो आपके सूक्ष्म शरीर के दृष्टा हैं, जिसके कारण आपका मन दूषित है। वो सब भगवान देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। और विभीषण जी ने सचमुच इतने सरल हृदय से अपना परिचय देते हुए भगवान में कहते हैं। आपने देखा, 3 पात्रों के विषय में आपको बता चुका। सुग्रीव जी कितने सरल, अपने सारे दोष भगवान को बता रहे हैं। स्वयं भगवान लीला कर रहे हैं और गुरु के सामने सब कुछ निर्मल मन से बता रहे हैं। गुरु ने पूछा नहीं, बता रहे हैं। और अब तीसरे देखिएगा, विभीषण सचमुच इतने सरल हृदय हैं। अपना परिचय देते हुए भगवान से कहते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशीचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल कहीं तम पर नेहा। यानी कभी भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जैसे डॉक्टर से रोग नहीं छुपाना, ऐसे ही गुरु और भगवान से अपना मन तार तार करके रख दो। अपने सारे दोष भगवान को बता दिए, सारे दोष। अब आप बताओ, हम अगर कभी जाकर के, राक्षस कौन? शरीर से कोई राक्षस नहीं होता। कोई मांस मदिरा खाने पीने वाला राक्षस नहीं होता। जिसका मन मलिन होता है वो राक्षस होता है। और विभीषण जी ने साफ साफ कहा कि प्रभु मेरे में सारे दोष हैं। भगवान पूछ सकते थे, इतने दोष हैं तो यहां आपने आने का साहस कैसे किया? बहुत ध्यान दो, दोष हैं तभी तो भगवान के पास जाना है। अगर निर्दोष होते तो भगवान स्वयं आ जाते। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि रोग हैं। अगर सपोज करो आपको कोई रोग ना हो, आप जाओगे डॉक्टर के पास? ना ना, हमारा दिमाग खराब है, टाइम वेस्ट करेंगे, पैसा वेस्ट करेंगे। लेकिन मन के रोगों को हम जानते नहीं हैं। और भगवान ने कितनी बड़ी बात कही, इतने दोष हैं तुम्हारे अंदर और यहां आपने आने की साहस कैसे किया? अब आप देखिएगा, जब हम गुरु के पास जाते हैं सब में दोष होते हैं। मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, परसेंटेज का फर्क हो सकता है। किसी में 100%,
किसी में 70%, किसी में 50%, किसी में 10%, दोस्तों सब में। लेकिन हमको ये हिम्मत कौन दे रहा है? गुरु हमें हिम्मत देता है कि जैसे तुमने मेरे से अपना हृदय खोल के रख दिया, ऐसे ही अपने प्रीतम परमात्मा से छल कपट मत करो। और जैसे ही विभीषण से पूछा, ये सुग्रीव को जताना चाहते थे भगवान। भगवान को तो पता ही है कि इनको निमंत्रण कौन दे के आए हैं। हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? संत हैं, गुरु हैं। तो विभीषण जी ने तुरंत हनुमान जी की ओर हाथ जोड़ के कहा, इनके बुलाने पर आया हूं। फिर वही बात, श्रवण सुजसु सुनि आए हूं, प्रभु भंजन भव भीर। अब तो आप हनुमान जी से पूछिए, मुझसे क्या पूछने हैं कि मैं क्यों आया, मैं यहां क्यों आया, ये तो गुरु से पूछो। गुरु ने हिम्मत दी, कह रहे जिससे तुम पर्दा डाल रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर की हर बात को जानता है, बस उसकी शरण में चले गए तो तुम मालामाल हो गए। तो क्या इशारा करते हैं विभीषण जी? ये संत हनुमान जी ने मुझको आपके विषय में क्या क्या सुनाए हैं। अब आप सोचिएगा, भगवान की ये बातें गीता भागवत रामायण पढ़ने से, अपनी बुद्धि से पढ़ने से समझ नहीं आती। बस यही एक विषय है। जैसे ही हम गुरु की शरण जाते हैं, गुरु हमको इतने सरल संवाद सुनाते हैं कि हमें लगता है अरे हम भगवान से ऐसे ही डरते हैं, मैं ऐसे ही पागल हुए पड़े हैं। वो तो हमारा प्रीतम है, वो तो हमारा प्रीतम है, वही तो है जिसकी गोदी में हम बैठे हुए हैं। अब आप बताओ, हमें किसने बताया कि तुम परमात्मा की गोदी में हो? हमारे गुरुओं ने बताया ना, संत महात्माओं ने बताया। और उसी से पर्देदारी, यानी जिसकी गोदी में, जिसकी ताकत से, जिसके प्रकाश से ये सारी इंद्रियां प्रकाशित होती हैं, उसी से हम हेरा फेरी कर रहे हैं, उसी से हम छल कपट कर रहे हैं। तो क्या कहा विभीषण जी ने? यहाँ की सरलता देखिए कि हनुमान जी ने आपके विषय में क्या क्या सुना के आए हैं। संत ने ही मुझे ये बताया, ध्यान दो, चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी, कितने भी दोष क्यों ना हो, शरण में आने पर प्रभु उसके सारे दोषों को दूर कर देते हैं। बस ये एक बात मैं सुनकर माला माल हो गया। मैं ये एक बात सुनकर प्रभु माला माल हो गया। वरना मैं आ सकता था, मैं कितना भी आपका नाम जपता, कितनी भी आपकी पूजा करता, लेकिन था तो दशानंद का भाई ना, हूं तो राक्षस कुल का ना। मन में एक दोस्त तो मेरे था ही ना कि किस मुंह से जाएगा भगवान के पास। लेकिन यही संत हैं हनुमान जी, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि भगवान दोष नहीं देखते, दोष नहीं देखते। शरण में आने पर प्रभु उसके सारे दोषों को दूर कर देते हैं। बस प्रभु विभीषण को हृदय से लगा लेते हैं। बताइए, इतनी सी बात पर। और मैं आप लोगों से सीतारामाचार्य जी को याद करके बार बार निवेदन करता हूं, हे पुण्य आत्माओं, शरणागति में एक भी तो आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा, एक पल नहीं लग रहा, और किसी और की शरणागति में नहीं,
परमात्मा की शरणागति में, अपने गुरु की शरणागति में, वहाँ अहंकार किस बात का, वहाँ मद किस बात का, वहाँ मोह किस बात का, वहाँ कपट छल किस लिए। अब आप बताइए, इतना सरल मार्ग पाकर भी हम अपनी बगलें झांके, ऐसा है कि लेकिन परंतु। अरे क्या लेकिन परंतु? जब एक चीज का पता चल गया, भगवान ने स्वयं कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हम निर्मल, बताइए, मन से भगवान के पास नहीं जा सकते। सारे दोष हैं, डॉक्टर के पास जाके निर्वस्त्र हो जाते हैं, डॉक्टर के सामने जाकर के निर्वस्त्र हो जाते हैं, लेकिन गुरु और भगवान के सामने छल कपट करते रहते। ना ना ना, ये तो हमारे में है ही नहीं कमी। ऑल राइट, ये पर्देदारी नहीं तो क्या है, यहीं पर हमारी गाड़ी रुक गई। या तो किसी संत ने हमें बताया नहीं, या हम समझ पाए नहीं। अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं भगवान, प्रभु विभीषण को हृदय से लगा लेते हैं। बताइए, यदि रावण का भाई, राक्षस का भाई, हजारों बुराइयां हों, शरण में आने पर भगवान, ये क्या होता है शरण माने, क्या होता है? सन्मुख होए जीव मोहि जब हई। जैसे मेरी तरफ मुख करता है, सन्मुख आता है, तो कहीं से तो विमुख होता है। लेकिन हम भगवान की सन्मुखता तो चाहते हैं, संसार से विमुख नहीं होना चाहते। भाई ये एक दोष है हमारे अंदर। प्रभु की कृपा से विभीषण के जीवन के सारे दोष दूर हो जाते हैं, यानी माला माल हो गया। अब आप बताइए, एक शरणागति से हम सब माला माल हो सकते हैं, फिर क्या वजह है, क्या कारण है? आप सोचो, कल हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे प्रभु राम पर। अब राम को हम अपनी बुद्धि से जान सकते हैं? भगवान शंकर अपनी पत्नी से कह रहे हैं, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनौ सयानी। तुम तो बहुत सयानी हो। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, और आप और हम लोग इसी तर्क वितर्क से, मन बुद्धि से भगवान को जानना चाहते हैं। वाणी, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर, वाणी की गति वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। अनिर्वचनीय कह देते हैं वेद की ऋचाएं। वेद की ऋचाएं राम के विषय में कह देती हैं अनिर्वचनीयम, हम कुछ बता नहीं सकते। ना इति ना इति, कोई अंत नहीं, उनके गुणों को हम नहीं बता सकते। क्यों, कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? उनके हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं, हजारों हाथ हैं। अरे ये हजारों हजारों से क्या होता है? अनंत अनंत समान सब भगवान का, कोई गिनती नहीं किसी प्रकार की जा सकती। तो भगवान का स्वरूप नोट करो, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। अब हम भगवान के स्वरूप को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आप जो देखते हो वो मंदिर की मूर्ति की सुंदरता देखते हो, भगवान के स्वरूप को अभी तो हम लोग नमस्कार करना भी नहीं जानते। अभी तो हम लोग नमस्कार तक करना नहीं जानते। कल जब साधना करेंगे तो फिर आपको बताएंगे।
कि नमस्कार करने का भी तरीका क्या, मन को एकाग्र करने का तरीका क्या, उसके लिए तो कल तक इंतजार कीजिए। भगवान का स्वरूप इंद्रियों मन बुद्धि से परे अतर्क अचिंत्य है, अज्ञेय है। बड़े बड़े दावा करने वाले भगवान के पास गए और मुंह की खा के लौट आए, नहीं जान सके। छोटे मोटे नहीं, ब्रह्मा शंकर विष्णु भी उन्हें नहीं जानते। कहते ना, जग पे खन सब देखन हारे, विधि हर शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा। तो सोचो मेरे भाई, तो क्या कोई राम को रामायण पढ़ के जान लेगा? आप लोग तो यही समझते हैं, फोटो लगा के जान लेते हैं। तो क्या कोई राम को जान ही नहीं सकता? अगर नहीं जानेगा तो नहीं मानेगा, और नहीं मानेगा तो प्यार भी नहीं होगा। देखिएगा, प्यार भी नहीं होगा तो राम मिलेंगे कैसे? इसे भी रामायण में कहा गया, जाने बिनु ना होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। अब आप बताओ, किसी लड़की का कोई दूल्हा बना दिया जाए, उससे तेरी शादी है, अब वो उसे जानती नहीं, बस तो उसे प्रीति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा? जानने से तो प्रेम होगा। ये तो आप और हम सब लोगों को तजुर्बा है। अब प्रीति के बिना, नोट करो, दवा बता रहा हूं, प्रीति के बिना राम मिलेंगे कैसे? तो कोई नहीं जान सकता। फिर भी अनंत महापुरुष हुए, उन्होंने भगवान को जाना, भगवान को पाया। तो कैसे पाया? हे पुण्य आत्माओं, मैं तो सेवक आपसे निवेदन करता हूं, आप सब भगवान के अंश हो, उनकी कृपा के पात्र हो, बस कृपा से वंचित हो। हमारे ऊपर माता पिता की कृपा, रिश्तेदारों की कृपा, बताइए, लेकिन भगवान की कृपा से वंचित हैं। इसीलिए रामचरितमानस में फिर उपाय भी बताया गया कि तुमरी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भक्त, कि तुम्हारी कृपा से भक्त लोग जानते हैं, और सब जानते हैं। कब? जब आप अपनी इंद्रियां मन बुद्धि उनको दे देते हो। नोट करो, अब हम वो तो देते नहीं, ना गुरु को देते ना भगवान को देते। मन और बुद्धि, ये पांचों इंद्रियां, पांचों क्या, 10 इंद्रियां, सब कुछ भगवान के लिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और देने का मतलब क्या? आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। अब आंख जिसे देख रही है, गोपियों से सीख लो, जित देखूं तित श्याम मई है। सब में भगवान है। और ये आप लोगों को विश्वास नहीं होता होगा, नहीं नहीं वो उससे तो हमारी नाराजगी है, दुश्मनी। अरे बाबा, भगवान तो रावण में भी अपने को देख रहे हैं, और गोपियां सब में भगवान को देख रही हैं। अब कंक्लूजन सुनो। कल भी कहा था, आज दोबारा मैंने कहा ना, कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, आज दोबारा मौका मिल रहा है। कंक्लूजन ये निकला, भगवान को कौन देख सकता है? भगवान राम। बस, राम के शब्द कौन सुन सकता है? केवल राम। राम की दिव्य सुगंध कौन प्राप्त कर सकता है? केवल राम। राम का रस, राम का प्रेम, राम की प्रीति कौन ले सकता है? केवल राम। राम को कौन सोच सकता है? केवल राम। राम को कौन जान सकता है? केवल राम। वो राम अब यहां पर आया, फिर कंक्लूजन बताने जा रहा हूं।
वो राम अपनी इंद्रिय, अपने मन, अपनी बुद्धि, दिव्य इंद्रिय, मन, बुद्धि जिस शरणागत भक्त को दे देते हैं। भगवान क्या करते हैं, जैसे ही जीव उनकी शरण में जाता है वो उसका स्पर्श करते हैं, उनकी ओर निहारते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, तो क्या हो गया, कमाल हो गया। मन, बुद्धि, सब इंद्रियां दिव्य हो गई। आंख भगवान की हो गई, कान भगवान के हो गए, नासिका भगवान की हो गई, रसना भगवान की हो गई, देह भगवान के रस से भर गया। जिस शरणागत भक्त को दे देते हैं, ये कंडीशन है शरणागत। इसीलिए आपको रिपीट कर रहा हूं कि विभीषण को भगवान ने आत्मसात किया, गले कब लगाया, जब वो शरणागत हुए। सुग्रीव को कब लगाया, जब वो शरणागत हुए। वो गधा भी हो तो भगवान को देख ले, कोई भी देख सकता है, क्योंकि आपकी आंख में भगवान आ गए। अब भगवान देखने वाले तो दिखेगा क्या, क्योंकि भगवान ही तो बने हैं संसार। हमें दिखता है मेरे पिताजी, ये मेरी माताजी, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा प्रेमी, ये मेरी प्रेमिका, ना 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 ना, ये मेरे बच्चे। फिर आपकी आंख में सब भगवान दिखने लगेंगे। और यहां भी कंडीशन लगा दी, कोई भी भगवान को पा सकता है। ऐसे कैसे, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोई भी हो, भगवत कृपा से भगवान की इंद्रियां, मन, बुद्धि अलौकिक दिव्य मिलेंगी, तब भगवान को हम प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे नहीं कर सकते। वेद कह रहा है इंद्रियां, मन, बुद्धि का प्रवेश वहां नहीं है भगवान तक। ये माइक इंद्रियां, माइक बुद्धि वहां नहीं जा सकती। सरस्वती बृहस्पति की भी बुद्धि भगवान तक नहीं जा सकती। अगर आप कहें कोई बड़ा बुद्धिमान हो, बड़ा बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये हम भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, ये भगवान की भक्ति नहीं करते, ये शरणागति करते हैं। भगवान को हमने देखा नहीं, कैसे कोई रूप बनाएगा। कोई हो बड़े से बड़ा बुद्धिमान, सरस्वती आ जाए, हमको जवाब दे आप राम का ध्यान कर सकते हैं, नहीं, इम्पॉसिबल। जो ध्यान करोगे वो आपकी भावना का है। राम को देखा नहीं तो ध्यान कैसे करोगे। तो दिव्य दृष्टि कब मिलेगी, एक शब्द नोट करो, जब पूर्ण शरणागति हो जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए, दिव्य प्रेम मिल जाए, तब। उससे पहले सब असंभव। देखिए, निवेदन कर रहा हूं, मानना ना मानना ये आप लोगों का कार्य है, निवेदन करना मेरा कार्य है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे।